नमस्कार दोस्तों, आज हम जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। उसमें हम सर्वप्रथम कंपनी प्रोफाइल और स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे। नंबर 2 पे हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल ट्रेंड यानी 4 सालों के प्रॉफिट रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। नंबर 3 पे हम पी रेशो, पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में जानेंगे। और नंबर 4 पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी प्रोफाइल और रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसका जो यह कंपनी है वो मटेरियल सेक्टर में काम करती है और आयरन एंड स्टील का यह निर्माण करती है। अब हम आगे बात करें तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1528 करोड़ है और इसकी रैंक 890 है। आगे देखें हम तो यह एक मॉडरेट रिस्क स्टॉक है और यह निफ्टी से 2.33 टाइम्स ज़्यादा वोलेटाइल है। अब हम इसकी करंट मार्केट प्राइस के बारे में जानें तो 233.20 पर यह अभी ट्रेड कर रहा है और इसमें लगभग 9.65% की शुक्रवार के दिन तेज़ी देखी गई है, यानी मार्केट में भारी गिरावट के बाद इस स्टॉक में तेज़ी थी। अब हम इस स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो यह इसका मैक्सिमम चार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि इस स्टॉक ने अब तक 1010.48% का रिटर्न दिया है और 5.70 का इसका लो था और 279.9 रुपये का इसका हाई था। अब हम इस स्टॉक के चार्ट के बारे में देखें तो देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2012 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद से ही 2019 तक इस स्टॉक ने कंसोलिडेटेड जोन में ही अपना कारोबार किया है। ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं देखी गई है और 2019 के बाद से इसमें तेज़ी आई है। और हम बात करें मई 2020 से अब तक इस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में जानें तो ये देखिए इसका जो चार्ट है वो उसमें देखें तो बहुत ही तगड़ा इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और 27 मई 2020 को इस स्टॉक की जो प्राइस थी वो 14.65 पर थी और अब यह लगभग अपने मैक्सिमम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से हम देखें तो स्टॉक ने लगभग 20 गुना तक रिटर्न दिया है। बहुत ही तगड़ा और फाड़ू रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो आगे भी यह स्टॉक यह रिटर्न बरकरार रख सकता है। अब हम इसके फाइनेंशियली रिजल्ट के बारे में आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक की कैसे क्या आगे जर्नी रहेगी। कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानें तो देखिए जीटीएल इंफ्रा इज एन इंडियन बेस्ड कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ERW और ब्लैक एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स। तो यह कंपनी है वो स्टील पाइप्स का निर्माण करती है और यह कुल मिला के स्टील की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस का निर्माण भी यह करती है। आगे अब हम इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानें तो देखिए 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो 322.68 करोड़ था। 2020 में वह घटकर 332.68 करोड़ ही रह गया। 2021 में इसमें जंप देखी गई और 440.37 करोड़ हो गया। 2022 में इसमें और तगड़ी जंप देखी गई और 979.25 करोड़ हो गया। तो इसका रेवेन्यू को हम समझें तो 2019 से 2020 में घटा है। उसके बाद से 3 सालों में इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत तगड़ा बढ़ा है। अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2019 में 14.50 करोड़ था। 2020 में 10.08 करोड़ ही रह गया। 2021 में इसमें जंप देखी गई और 20.05 करोड़ हो गया। 2022 में इसमें और तगड़ी जंप देखी गई है और 50.01 करोड़ हो गया। अब हम इसके प्रॉफिट को समझें तो 2019 से 2020 में थोड़ा घटा है, उसके बाद से इसमें भी जंप देखी गई है। तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू तगड़ी ग्रोथ के साथ 2020 से 2022 के मध्य बहुत तगड़ा बढ़ा है। इसी कारण से स्टॉक प्राइस में भी बहुत तगड़ी तेज़ी देखी गई है। लगभग स्टॉक 14 से 275 से 80 पर चला गया था। यही इसका मेन कारण रहा तेज़ी का। इस कंपनी के स्टॉक के पी रेशो, पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में हम जानें तो इस स्टॉक का जो पी रेशो है वो
30.50 है और सेक्टर पी इसका 13.39 है। तो हम देखें तो सेक्टर की बाकी सब कंपनियों से यह स्टॉक महंगा है। अब हम इसके पीबी रेशो के बारे में बात करें तो इसी स्टॉक का जो पीबी रेशो है वो 15.77 है और सेक्टर पीबी 2.63 है। उस हिसाब से भी यह स्टॉक थोड़ा महंगा है और यह कोई डिविडेंड नहीं देता है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 2.31% है। तो फ्रेंड्स, सेक्टर की डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है पर यह स्टॉक कोई डिविडेंड नहीं देता है, थोड़ा महंगा है। महंगा इस कारण से है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसमें प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत ग्रोथ की है, इस कारण से स्टॉक अभी महंगे दामों पर उपलब्ध है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानें तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 54.30% है और म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग 0.00% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग इसमें 0.00% है और फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग इसमें 0.00% है और लास्ट रिटेल की इसमें होल्डिंग 45.79% है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट और फॉरेन इंस्टीट्यूट ने इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा रखा है, केवल रिटेल और प्रमोटर का पैसा ही इस कंपनी में है। तो यह इसके लिए थोड़ी नेगेटिव बात है क्योंकि इन तीनों का इसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें।